मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अदर सब्जेक्ट के ऊपर भी क्या ऐसा ही डिटेल एनालिसिस पे वीडियो चाहिए क्या। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि किस तरह से कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है, कौन सा पार्ट के लिए क्या बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 है। अगर आप बोलोगे तो आपके यूनिवर्सिटी का भी मैं जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस बना के अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये नया सिलेबस है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस चेंज हुए 1 ईयर हो गया है। मतलब इसके पहले जो अभी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है ऑलरेडी इस सिलेबस से वो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, पहले पहले यहाँ पे जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता था दोस्तों वो 80 मार्क्स का होता था। बट अब मुंबई यूनिवर्सिटी में जो नया सिलेबस आया तो उसके अकॉर्डिंग थियरी पेपर 60 मार्क्स का हो गया। मतलब ये आपका थियरी पेपर है। ये 40 मार्क्स का है दोस्तों। ये 40 मार्क्स आपका यहाँ पे यूनिट टेस्ट का है। इसलिए आप अभी से अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे पहला यूटी फिर दूसरा यूटी, दोनों यूटी का मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होगा। और ये दोनों को मिला के देन ये दोनों को मिला के कितना हो गया दोस्तों 100 मार्क्स। पर यहाँ पे आप बोलोगे सर 125 मार्क्स लिखा, तो दोस्तों 25 मार्क्स टर्म वर्क का होता है। टर्म वर्क क्या होता है मैंने बोला है कि मैं ऑलरेडी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि टर्म वर्क कैसे कवर किया जाता है, कैसे टर्म वर्क में पूरा मार्क्स स्कोर करे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, देखो यहाँ देखो डिटेल कंटेंट है। अगर आप डिटेल कंटेंट को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सबसे पहला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक सेकंड मार्कर ले लू, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने सुना है, कौन सी क्लास में सुना है दोस्तों, आपने सीईटी में भी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, पर उतना नहीं पढ़ा होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का पार्ट है। तो सीईटी में उतना ज्यादा उसका वेटेज नहीं है कि आपने उतना डीपली कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा होगा, पर आपने 11th में हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अलग है। जो आपने 11th में पढ़ा था उससे बिल्कुल यहाँ पे अलग दिखाई देगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आपको दिखने में ये टॉपिक बहुत सुनाई दे रहा है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, पर अगर आप देखोगे जब आप पढ़ोगे 2-3 महीने, देखो आपको ये पूरा का पूरा जितना भी यूनिट है, आपके पास टाइम कितना है दोस्तों, देखो दिसंबर मंथ में आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। फाइनल एग्जाम अभी समझो आप, मैं अगस्त ले रहा हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जिसमें से अगस्त मंथ का भी हाफ पार्ट चले ही जाएगा। ये 3 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस रेडी करना होता है, जिसमें से नवंबर मंथ में आपका ये यूनिट टेस्ट 2 हो जाएगा। यहाँ पे सितंबर के लास्ट में आपको यूनिट टेस्ट फर्स्ट मिल जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारे दिन चले जाते हैं। और जब लास्ट में आप नवंबर मंथ के लास्ट में आप जब पहुंचते हो तो आपसे ओवरऑल सिलेबस के बारे में पूछा जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी के, तो आपका सब कुछ पढ़ के हो जाता है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी रहता है। क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे स्टार्टिंग का जो आपका 2 सिलेबस का पार्ट है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाला बच्चों को बहुत इजी लग जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है उनसे, पर ये हाइपरबोलिक बहुत टफ जाता है और लॉगरिथमिक। पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इतना पावरफुल वीडियो दूंगा कि बस आप एक लॉगरिथमिक का मेरा एक दो फॉर्मूले पे पूरा का पूरा लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप पूरा का पूरा, एक सेपरेट लेसन है, पूरा आप सॉल्व कर लोगे। देन हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये वाला भी पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, जैसे देखो एक्सपांशन ऑफ साइन रेस टू एन थीटा कॉस रेस टू एन थीटा दिखाई दे रहा है आपको। देन यहाँ पे देखो साइन एंड कोसाइन मल्टीपल ऑफ थीटा, और दूसरा है एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देन ये रूट वाला रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल इसमें 4 टॉपिक्स हैं। अभी आपको बिल्कुल कोई टॉपिक का नॉलेज नहीं है, मोस्ट ऑफ द सम दोस्तों इसमें डिमॉरिश थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, तो ये बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, देखो ये हाइपरबोलिक में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला भी पार्ट आपके लिए नया है, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अभी समझ के चलो कि इसमें बस 2 ही फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले पे ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम सेपरेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, ये वाले पार्ट पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहता है। जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट, मतलब जिसके साथ आय रहेगा वो कौन सा पार्ट हो गया, इमेजनरी। और जो ऐसे अभी जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2+3 आए, तो रियल पार्ट कौन सा, ये इमेजनरी पार्ट है। तो इस टाइप का, ये इतना ऐसा समझ नहीं आएगा, मतलब इस टाइप का थोड़ा बहुत कुछ हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे
पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है, और मैंने इस टॉपिक का पूरा बेसिक लेक्चर्स हमारा प्रदीप गिरी अपडेट चैनल है उसके ऊपर बनाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, इसके लिए बेसिक में आपको क्या आना चाहिए पता है? डेरिवेटिव बहुत अच्छा आना चाहिए। डेरिवेटिव जिसको आएगा फिर उसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपोजिट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स का थ्योरम है ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये दो मेन टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, वो तो चलो बात की बात है। देन इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आता हूं तो इसी का एक भाई है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, और साथ में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये भी एक अच्छा पार्ट है, मतलब आपको बहुत सारे बच्चों को ना पहले वाले पार्ट से ज्यादा इजी ये सब पार्ट लगता है, बट यहाँ पे भी आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इसमें टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, कंफर्म क्वेश्चन आता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में टॉपिक है लिबनिज थ्योरम, इसके ऊपर भी कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप आगे की ओर आओगे, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस एक ऐसा पार्ट है जो लोगों को पासिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखो आपका यूनिट नंबर 5 मैट्राइसिस है, और पर मैट्राइसिस में एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैट्राइसिस के अंदर ना मिस्टेक बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अभी इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। बाद में नॉर्मल फॉर्म, पीएक्यू फॉर्म। देन दोस्तों इसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इस पे कंफर्म क्वेश्चन आता है। कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, वो सब के ऊपर आता है, वो तो हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड दोस्तों ये जो यूनिट है ये सभी के लिए वरदान है। लास्ट यूनिट है, ये लोगों को पासिंग के लिए हेल्प करता है, और आपके लिए एक सबसे अच्छा हो गया कि जब ये सिलेबस चेंज हुआ तो इन्होंने इसमें जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया सिलेबस से। अब बहुत ही सिंपल पार्ट बचा है। चाहिए तो ये वाला टॉपिक तो आज ही आप रेडी कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यूनिट टेस्ट में स्टार्टिंग में ये टॉपिक भी रख देते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो देखो न्यूटन रैप्सन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, ये सबको आएगा सॉल्व करने, कोई टेंशन मत लेना, बस आपको बेसिक कैलकुलेटर पता होगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एंड दोस्तों यहाँ पे टोटल हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देखो जैकोबिस मेथड एंड सीडल मेथड है, तो बस अब इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ना तो इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक पे अपने को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई पासिंग का ये सब का डर होता है तो ये से अभी से ही आपको पता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से रखना चाहिए। इसमें कितना भी डेंजर समय है, बस आपको कैल्सी का नॉलेज होना चाहिए। जिनको कैल्सी का नॉलेज नहीं है उनका रॉन्ग होने के चांसेस है। तो ओवरऑल मैंने आपको सिलेबस बता दिया। सर ये सिलेबस कैसे तैयार करें, हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल है, उस पर आप जाके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मुंबई यूनिवर्सिटी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, या तो वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा के दे रहा हूं, आप वहां से पढ़ सकते हो, या तो आपके लिए दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप मेरे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो अगर आपसे पॉसिबल हो तो। वहां पे हमारे 2 बैच है, एक क्रैश कोर्स प्लस रिकॉर्डेड है, दूसरा रिकॉर्डेड है। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप क्रैश कोर्स प्लस रिकॉर्डेड में जाना, वहां पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि लास्ट में जैसे ही आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में है तो उसके 15 दिन पहले मेरे लाइव लेक्चर्स चालू हो जाते हैं पूरा। जैसे अभी देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 6 से 7 घंटे में पूरा लेक्चर खत्म होता है, पर इसको 2 घंटे में कैसे कवर करें तो वो क्रैश कोर्स में होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाली चीजें उसमें कराई जाती है, तो वो बहुत अच्छे से होता है। या तो आप या तो रिकॉर्डेड से भी आप कर सकते हो, पर थोड़ा सा लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए फिर आपको समझ में आता है यार इस बैच से जुड़ना चाहिए था। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे के रखा है, जिस स्टूडेंट को इससे जुड़ना है, जिसको इससे जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।